डियर स्टूडेंट्स, आज आपको राज्य मंत्रिपरिषद और विधानमंडल या विधानसभा के बीच संबंध के बारे में बताया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद और विधानमंडल या विधानसभा के बीच संबंध। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसी कारण मंत्रिपरिषद का उदय विधानमंडल से होता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि मंत्री पद ग्रहण करते समय वह विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर उसके लिए सदस्य बनना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद को जब तक विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक वह अपने पद पर बनी रहती है। विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर निम्नलिखित साधनों से नियंत्रण रखा जाता है। इन साधनों में सर्वप्रथम नंबर 1 आता है प्रश्न पूछकर। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार है कि वे अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जा सकता है। यानी कि जो विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनको अधिकार प्राप्त होता है कि वे क्या है अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ही क्या है उनके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। दूसरा आता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाती है तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो कोई ऐसा गंभीर विषय आता है जिस पर विचार करने की तुरंत आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं विधानसभा में जो भी मैटर चल रहा उसको स्थगित कर दिया जाता है और उस विषय पर चर्चा की जाती है। तीसरा आता है विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधानमंडल को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति विधानसभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगला आता है बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल विधानसभा या विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है वो विधानमंडल की स्वीकृति के बिना क्या है आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि मंत्रिमंडल को आय व्यय से संबंधित अगर कोई भी कार्य करना हो तो उसे विधानमंडल की स्वीकृति यानी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अगला आता है प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकता है और सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। अगला आता है अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा के द्वारा
अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी विधानसभा में जब कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतः विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है तथा उसे उसके पद से भी हटा सकती है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत ही है। व्यवहार में विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती है, वरन मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर निम्नलिखित साधनों के आधार पर ही पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है। स्थिति बिल्कुल इसके क्या है, बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें नंबर 1 आता है, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। नंबर 2 कारण आता है, कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो कोई भी अनुचित नहीं होगा। तीसरा आता है, वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन और बहुमत दल यह कभी नहीं चाहता है कि क्या है, बजट में कटौती की जाए और सरकार का पतन हो। अगला आता है, विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधानसभा के ऊपर विधानसभा के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित जो साधन बताए गए उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है, बिल्कुल विपरीत है। व्यवहार में क्या होता है कि जो विधानसभा है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती है, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा क्या है, विधानसभा पर ही क्या है, नियंत्रण रखा जाता है। थैंक यू।